बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 88। लेक्चर नंबर 88 में छोटा सा टॉपिक है, मैंने सोचा डिस्कस कर लें। दैट विल बी अबाउट AWS क्लाउड ट्रेल। AWS क्लाउड ट्रेल हमारे पास एक ऐसी AWS की सर्विस है जिसको हम ऑडिटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारा जो AWS का अकाउंट है, जब हम रूट यूज़र से साइन अप करते हैं, जो हमारा जो AWS का अकाउंट है उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं, जितनी भी API कॉल्स अकर हो रही होती हैं, वो सारा किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है, हमारा AWS क्लाउड ट्रेल के अंदर। ठीक है जी। डेट हेल्प्स यू इनेबल गवर्नेंस कंप्लाइंस एंड ऑपरेशनल रिस्क ऑडिटिंग ऑफ योर AWS अकाउंट। हमारा पूरे का पूरा AWS अकाउंट, चाहे हम उसमें कोई भी रीजन एक्सेस कर रहे हैं, उन तमाम की एक्टिविटीज़ जो है वो AWS क्लाउड ट्रेल के अंदर एज अ इवेंट जो है वो सेव हो रही होती हैं। ठीक है जी। एक्शंस टेकन बाय यूज़र रोल और AWS सर्विस आर रिकॉर्डेड एज इवेंट्स इन क्लाउड ट्रेल। जब कोई यूज़र या रूट यूज़र या कोई IAM यूज़र, जब हम लोग एक्शन लेते हैं AWS सर्विस के ऊपर, तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था क्या हो रहा होता है, हमारे पास API कॉल्स जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है। AWS मैनेजमेंट कंसोल से जब हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद हमको EC2 इंस्टांस क्रिएट करना होता है। ठीक है। हम लॉन्च करते हैं उसको, तो बैकएंड पे सारा क्या हो रहा होता है, API कॉल्स हो रही होती हैं। तो वो जो API कॉल्स होती हैं वो सारी क्या रिकॉर्ड हो रही होती हैं एज अ इवेंट। ठीक है जी। और क्लाउड ट्रेल इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्लाउड ट्रेल इनेबल होता है हमारे AWS अकाउंट पे। जब हम साइन अप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड ट्रेल इनेबल होता है। ठीक है। और आपकी जो लास्ट 90 डेज़ की एक्टिविटी है वो AWS क्लाउड ट्रेल अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है। फर्दर आप उसको डिटेल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। ठीक है। जस्ट आपको ओवरव्यू देना है इसमें। यू कैन यूज़ योर क्लाउड ट्रेल। आप क्लाउड ट्रेल के अंदर आपके जो भी लॉग्स इवेंट्स जो हैं वो सेव हो रहे होते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। या कोई और एनालाइजिंग करना चाह रहे हैं आप, वो कर सकते हैं। कोई अलार्म्स वगैरह कन्फिगर करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यू कैन आइडेंटिफाई। हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिसोर्स ने किस रिसोर्स के ऊपर या किस रिसोर्स ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है। या फॉर एग्जांपल हम एक रोल क्रिएट करते हैं और हम उस रोल को Amazon EC2 के साथ अटैच कर देते हैं कि आपको S3 के ऊपर एक्सेस है या आपको DynamoDB के ऊपर एक्सेस है। तो वो जो EC2 इंस्टांस है, जब वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है रिसोर्स किसी दूसरे AWS सर्विस के ऊपर, फॉर एग्जांपल S3 के ऊपर, तो वो भी जो API कॉल्स होती हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है। इन AWS क्लाउड ट्रेल। ठीक है जी। तो AWS क्लाउड ट्रेल बेसिकली एक वेब सर्विस होती है, आप कह लें, जो कि AWS की API कॉल्स हैं आपके अकाउंट के अंदर जितनी भी, वो सारी की सारी क्या कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होती है, द आइडेंटिटी ऑफ द API कॉलर। ठीक है। किस आइडेंटिटी, कौन है वो, कोई रोल है, यूज़र है, रिसोर्स है, वट एवर। ठीक है जी। टाइम ऑफ द API कॉल, किस टाइम जो है ये API कॉल हुई है। सोर्स IP एड्रेस, किस सोर्स IP एड्रेस से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं किसी ABC कंट्री में बैठा हूँ या ABC सिटी में बैठा हूँ, और यहाँ से मैं जब AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, और किसी रिसोर्स को क्रिएट करता हूँ या किसी रिसोर्स के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता हूँ, तो वो मैं जहाँ पे बैठ के मेरा जो सोर्स IP होगा, ठीक है, वो सोर्स IP इसका जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। रिक्वेस्ट पैरामीटर के आपने जो है वो टर्मिनेट करना है, कोई लॉन्च करना है, कोई न्यू टास्क क्रिएट करना है। ठीक है जी। कोई बकेट क्रिएट करनी है। दीज आर द रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। द रिस्पॉन्स एलिमेंट्स रिटर्न बाय द AWS सर्विस। ठीक है। जब आप कोई रिक्वेस्ट पैरामीटर करते हैं तो रिटर्न में कोई एक्शन आता है। ठीक है जी। वो एलिमेंट जो है वो कोई रिसोर्स जो है क्रिएट हुआ है या टर्मिनेट हुआ है या रिबूट हुआ है या वट एवर। ठीक है। ये सारी की सारी जो है वो एक्टिविटी एज अ इवेंट आपके रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है जी। और ये हमारे पास AWS क्लाउड ट्रेल की एक डायग्राम है। मैं इस डायग्राम में आपको बताता हूँ। ये हमारे पास मैनेजमेंट कंसोल CLI SD के बैकएंड पे क्या हो रहा होता है हमारे पास, जब हम AWS रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, मैनेजमेंट कंसोल से, CLI से या SDK टूल से। जब हम AWS रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है जी, जब इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो सारी API कॉल्स बेसिकली हो रही होती हैं। ठीक है जी। और वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो कहाँ मेंटेन हो रहे होते हैं, आपके AWS क्लाउड ट्रेल के अंदर। ये आपका AWS क्लाउड टेल, यहाँ पे आपके सारी की सारी API कॉल्स सेव हो रही होती हैं, रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ठीक है। वो API कॉल्स जो हम इन AWS रिसोर्सेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आप चाहते हैं तो आप उनको S3 बकेट में स्टोर कर दें। ठीक है जी। आप उसके अंदर क्या करते हैं, क्लाउड ट्रेल के अंदर जो भी आपकी ट्रेल बन रहा है, आप उसके ऊपर ट्रबल शूटिंग करना चाह रहे हैं, कोई ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप इवेंट्स देख सकते हैं, यार हमारे ये रिसोर्स को किस टाइम पे टर्मिनेट किया गया था या किस टाइम जो है वो
क्रिएट किया गया था, ठीक है, या किस यूज़र ने जो है वो कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है हमारे किस रिसोर्स के ऊपर, वो सारा हम यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए हम देख सकते हैं, या हम अपने इवेंट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, अमेज़ॉन क्लाउड वॉच के थ्रू हम उसके ऊपर अलार्म्स कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार कोई भी यूज़र है जब भी कोई अगर एक्शन परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कोई बकेट क्रिएट करता है, ठीक है जी, तो एक अलार्म जनरेट हो जाए। ठीक है, जैसे बकेट क्रिएट हुई है तो एक अलार्म जनरेट हो जाए और मुझे जो है एक अलार्म आ जाए। ठीक है, या मैं कहता हूँ कोई EC2 इंस्टांस है, वो अगर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, या शट डाउन हो जाता है, या रीबूट होता है, जैसे ये रीबूट होता है और अगर ये सोर्स है, ये सारा कुछ हम कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये एक्शन परफॉर्म होता है, साथ ही अमेज़ॉन क्लाउड वॉच में हम एक अलार्म कन्फिगर कर देंगे और वो उसको मॉनिटर करता रहेगा। ठीक है जी, जैसे क्लाउड ट्रेल के अंदर वो इवेंट अकर होगा, एक अलार्म जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ हम AWS क्लाउड ट्रेल में कर सकते हैं। लैब में चलते हैं और एक सेकंड जी, मुझे आई थिंक मैंने ऑन नहीं किया था, गूगल क्रोम को मैं ओपन कर लूँ। और इसमें लैब एज सच नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमने नहीं करनी है। ठीक है जी, जस्ट हम लॉगिन करेंगे कंसोल में, और कंसोल में लॉगिन करने के बाद हम जो है वो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्विस इनेबल होती है। ठीक है, और हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसमें सेव हो रही होती हैं। ठीक है जी, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे और मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में आएंगे यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है दिस वन। ठीक है, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के अंदर क्लाउड ट्रेल का। ठीक है, क्लाउड ट्रेल को आप ओपन कर लें और ये देखें हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेल एक बन रहा है। ठीक है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखें मैंने अभी कंसोल में लॉगिन किया दोबारा, कब मैंने लॉगिन किया, 12:38 PM पे। ठीक है जी, और अभी कुछ देर पहले मैंने ये देखें एक बकेट क्रिएट की थी। ठीक है, पब्लिक बकेट थी, पब्लिक एक्सेस थी उस पर। ठीक है जी, और क्रिएट बकेट की थी, उससे पहले लॉगिन किया था। ठीक है, और एक सेकंड में आपको फर्दर रिसोर्सेज भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं, एक सेकंड मुझे स्क्रीन बड़ी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास व्यू ऑल इवेंट्स। ठीक है जी, व्यू ऑल इवेंट्स पे अगर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन। ठीक है जी, ये देखें डिलीट पॉलिसी AWS ऑर्गेनाइजेशन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड, AWS ऑर्गेनाइजेशन किस डेट को, 25 फरवरी को हमने, अभी मैंने कुछ 2-3 लेक्चर पहले आप लोगों को AWS ऑर्गेनाइजेशन की लैब करवाई थी। ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो आपको नज़र आ रहा है क्लाउड ट्रेल। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ओपन करूँ तो, बल्कि मैं ये ओपन नहीं करता एक्चुअली, इसमें सोर्स मेरा IP शो हो रहा है। मैं अभी को आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ शो करवाता हूँ। फर्दर ये देखें आप सारे, मैं मुझे सारे के सारे रोल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हमने क्रिएट किया, पॉलिसी अटैच की, किस यूज़र ने की, वॉट एवर जो भी हम करना चाहें। ठीक है, ये भी मैंने कंसोल में लॉगिन किया और इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं। मैंने ओपन किया है इसको। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी एक्सेस कीज़ अभी शो नहीं कर रहा। और फर्दर मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, एक सेकंड मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसको। ये आप डेट ऊपर देख सकते हैं, रीड ओनली रिक्वेस्ट, सोर्स IP एड्रेस मेरा शो हो रहा है, यूज़र नेम क्या था, रूट था। ठीक है, कंसोल में लॉगिन किया है दिस दिस दिस। ठीक है जी, किस रीजन में है, इस रीजन में है। ठीक है, और व्यू इवेंट पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, इवेंट वर्जन कौन सा है। ठीक है, टाइप दिस, ARN क्या है, प्रिंसिपल ID आपका, यूज़र अकाउंट ID क्या है, मेरा दिस है। ठीक है, इवेंट टाइम, आप इवेंट सोर्स कहाँ से एक्सेस किया है जी, यूज़र एजेंट दिस है। ठीक है जी, और सोर्स IP एड्रेस अभी इस वक्त का ये वाला आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और सक्सेस हो गया, कंसोल में लॉगिन हो गया। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं कोई और ज़रा ओपन करके देखता हूँ, क्रिएट बकेट ज़रा ओपन करते हैं सोर्स। ठीक है जी, तो इसमें आपको बता रहा है AWS एक्सेस कीज़ आपकी दिस दिस, क्रिएट बकेट आपने की है, ये इवेंट नेम है। ठीक है, रिक्वेस्ट ID आपका, सोर्स IP एड्रेस आपको शो हो रहा है। ठीक है, किस सोर्स IP एड्रेस से कौन सा यूज़र आया था, ये वाला यूज़र आया था। ठीक है जी, और ये इवेंट सोर्स है। ये सारी की सारी मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें छोटा मोटा आप लोगों को ओवरव्यू देना था। बेसिकली एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं है आपका, ये सिस सूप्स में आता है आपका। ठीक है जी, लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाया करता है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने AWS क्लाउड ट्रेल को देखा है। और क्लाउड ट्रेल हमारे पास क्या होता है जी, बेसिकली एक वेब सर्विस होती है जो कि API कॉल जो आपके AWS अकाउंट में परफॉर्म हो रही होती हैं उनको रिकॉर्ड्स कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।